100% आप सही करके आएंगे एग्जाम में। तो है एक मॉड बोले तो तौर तरीका प्रकट करने के लिए मेन वर्ब की सहायता करते हैं, मेन वर्ब की सहायता करते हैं, इसलिए मॉडल जो हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। तो आता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या क्या चीजें हैं? फर्स्ट पर्सन में क्या क्या चीजें हैं? तो स्पीकर आई वी, ये जो है फर्स्ट पर्सन में आ जाता है। ठीक है। कैन का मतलब जो होता है वो 100% होता है, 100%। कैन का मतलब 100%, ये नहीं कि कैन का मतलब शक ना होता है, कैन का मतलब 100% होता है। ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं, ठीक है, इसका एक मीनिंग होता है, कैन मतलब सकना मीनिंग होता है, शकना होता है। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, मतलब इसका प्रयोग योग्यता, क्षमता या शक्ति को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे किसी भी सेंटेंस में व्हेन आई वाज आ गया, व्हेन आई वाज, तो पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ना है, व्हेन आई वाज, तो उसके जस्ट जहां फिलअप करना होगा तो कुड भर देना है। यदि किसी सेंटेंस में कैपेसिटी और एबिलिटी की बात हो, किसी सेंटेंस में कैपेसिटी और एबिलिटी की बात हो तो उसमें कैन भराएगा। सेंटेंस में ये एक्सक्लेमेटरी मार्क्स आ जाए, ठीक है, ये वाला मार्क्स किसी सेंटेंस के अंत में ये मार्क्स आ जाए तो उसमें क्या भर देना है? में भर देना है। पेरेंट्स लुक आफ्टर, अगर ये दिख जाए तो उसमें भी हम लोग को मस्ट भर देना है। जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम लेकर आए हैं स्पेशल 10वीं क्लास का मॉडल्स। प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप अभी तक मॉडल्स अच्छे से नहीं पढ़े हैं और आपको फिलअप करने नहीं आता है तो आज हम ट्रिक के माध्यम से आपको बताने वाले हैं कि मॉडल्स जो है कैसे फिलअप करेंगे। 100% आप सही करके आएंगे एग्जाम में। ठीक है। तो आज हम 10वीं क्लास के सिलेबस पे आधारित मॉडल्स पढ़ने वाले हैं। मॉडल्स, ठीक है, जो एग्जाम की दृष्टि से कौन कौन मॉडल्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है और आप लोग ट्रिक के माध्यम से इसको अच्छे से फिलअप कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि आखिर वे मॉडल्स कौन कौन से हैं। पहले हम लोग को जानना है कि मॉडल्स का रूल्स क्या है। मॉडल्स का रूल्स क्या है? रूल्स ऑफ मॉडल्स, रूल्स ऑफ मॉडल्स। ठीक है। तो मॉडल एक हेल्पिंग वर्ब है। मॉडल क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब है। मॉडल एक हेल्पिंग वर्ब है जो वाक्य के बनावट में मदद करती है, वाक्य के बनावट में मदद करती है। मॉडल एक हेल्पिंग वर्ब है जो वाक्य की बनावट में मदद करती है। ये साधारण वर्ब से बिल्कुल अलग होते हैं और मॉडल वर्ब जो होते हैं वो साधारण वर्ब से बिल्कुल अलग होते हैं। मॉडल वर्ब मोड अर्थात तौर तरीका प्रकट करने के लिए मेन वर्ब की सहायता करते हैं। मॉडल वर्ब जो है वो क्या है? तो मॉडल वर्ब जो है एक मॉड बोले तो तौर तरीका प्रकट करने के लिए मेन वर्ब की सहायता करते हैं, मेन वर्ब की सहायता करते हैं, इसलिए मॉडल जो हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। ठीक है। इसलिए इन्हें मॉडल एक्सिलरीज या हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। इन्हें क्यों कहते हैं हेल्पिंग वर्ब? तो ये सहायता करते हैं, इसीलिए इन्हें हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। ठीक। मॉडल वर्ब कभी भी अकेला नहीं आता। मॉडल वर्ब कभी भी अकेला नहीं आता। इसका प्रयोग सदैव फाइनाइट वर्ब मतलब मुख्य क्रिया के साथ किया जाता है। मॉडल वर्ब हमेशा जो है वो मुख्य क्रिया के साथ किया जाता है इसका यूज। ठीक है। मॉडल कभी भी सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन से प्रभावित नहीं होता। यहां ध्यान देने योग्य बातें हैं कि मॉडल, जितने भी मॉडल वर्ब है वो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन, ठीक ना, के से प्रभावित नहीं होता है। ये बदलाव नहीं करते हैं, अपने आप को चेंज नहीं करते हैं। क्या है कि जो नॉर्मल वर्ब्स होते हैं, जो नॉर्मल हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, वो सब्जेक्ट के पर्सन नंबर के अनुसार और पर्सन के अनुसार अपने आप को चेंज करते रहते हैं। लेकिन मॉडल्स वर्ब जो हैं वह सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार अपने आप को चेंज नहीं करते हैं।
इसलिए इनका कुछ तौर तरीका अलग होता है, इसीलिए इसको हम लोग मॉडल्स वर्ब कहते हैं, ठीक है ना। मॉडल वर्ब के साथ वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और मॉडल वर्ब के साथ हमेशा मॉडल वर्ब जब भी आएगा, मॉडल वर्ब जब भी आएगा, ठीक है ना, तो वर्ब का पहला रूप लेकर आएगा, वो उसी के साथ लगता है, ठीक। तो अब हम लोग जानेंगे कि मॉडल वर्ब जो है वो 10वीं में कौन कौन पढ़ना है, विथ ट्रिक के साथ। आप ट्रिक के साथ इसको और अच्छे से समझेंगे। चलिए आगे बात करते हैं कि कौन से मॉडल वर्ब्स हैं। मॉडल वर्ब्स जो हैं टोटल जो है वो शैल, विल, शुड, मस्ट, ought to, can, could, may, might, would, used to, need, dare, ये मॉडल वर्ब्स टोटल 13 हैं। मॉडल वर्ब टोटल 13 हैं। और नॉर्मल हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो है is, am, are, was, were, has, have, had, do, does, did, ये इनकी संख्या 11 है। टोटल वर्ब्स जो हैं वो मॉडल वर्ब 13 प्लस नॉर्मल वर्ब जो हैं, जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो 11। टोटल वर्ब्स की संख्या कितनी है? जो हेल्पिंग वर्ब है वो टोटल वर्ब्स की संख्या 24 है, जिसमें से 13 मॉडल्स हैं और 11 जो हैं वो आपका हेल्पिंग वर्ब नॉर्मल में आता है। तो 13 का 13 मॉडल्स वर्ब्स 10वीं क्लास में नहीं पढ़ना है, इनमें से कुछ स्पेशल हैं, उन्हीं का अध्ययन हम लोग को करना है और एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है, उसी मॉडल्स पर हम लोग टारगेट किए हुए हैं, ठीक है। क्योंकि आप सभी का भी टारगेट कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा समझदारी चाहिए और अच्छे मार्क्स भी चाहिए। तो हम लोग 10वीं क्लास के आधार पे जो पढ़ना है उसी को हम लोग आज जानेंगे। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है ना। पर्सन, आखिर ये पर्सन क्या है? पर्सन, 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 ठीक है ना। तो पर्सन जो है वो आपका आता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या क्या चीजें हैं? फर्स्ट पर्सन में क्या क्या चीजें हैं? तो स्पीकर, स्पीकर, आई, वी, ये जो है फर्स्ट पर्सन में आ जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से सेकेंड पर्सन क्या है? सेकेंड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन लिसनर, जिसमें हम लोग यू, स्पीकर बोलने वाला, बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन, सुनने वाले को सेकेंड पर्सन, और जिसके बारे में बात किया जाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? थर्ड पर्सन बोलते हैं। जिसके बारे में बात किया जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? थर्ड पर्सन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि पर्सन के अनुसार, जस्ट अभी हम लोग पहले देखे हैं कि मॉडल जो है वो पर्सन के अनुसार चेंज नहीं होता है, पर्सन के अनुसार चेंज नहीं होता है। तो हेल्पिंग वर्ब्स के अनुसार हम देखते हैं कि क्या बदलाव होता है, और मॉडल वर्ब्स के अनुसार क्या बदलाव नहीं होता है, ठीक है। तो आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, यहाँ फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन के अनुसार जो वर्ब यूज हुआ है वो यूज हुआ है एम। क्या यूज हुआ है? एम। तो आई एम हैप्पी, यहाँ जो यूज किया गया सेंटेंस में ही इज हैप्पी, यहाँ फर्स्ट पर्सन था तो एम, आई के साथ एम लगा। यहाँ देखिए ये थर्ड पर्सन है, उसके अनुसार इज यूज हो गया है, ठीक है। तो यहाँ जो है पर्सन के अनुसार हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन के प्लूरल नंबर के अनुसार यहाँ वी आर हैप्पी, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है और यहाँ भी वर्ब चेंज हो गया, वी आर हैप्पी। लेकिन मॉडल वर्ब में अगर हम देखते हैं, ठीक है ना, तो आई कैन प्ले, यहाँ फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन के अनुसार चेंज हुआ कैन। यहाँ थर्ड पर्सन है फिर भी यूज हुआ है कैन, ही कैन प्ले, यहाँ वर्ब में कोई बदलाव नहीं हुआ, ठीक है। पर्सन बदलने से भी वर्ब में कोई बदलाव नहीं आया है। यहाँ जो है फर्स्ट पर्सन का आपका प्लूरल नंबर है, प्लूरल, ठीक है ना। तो यहाँ जो है उसके अनुसार भी वी कैन प्ले, यहाँ देख रहे हैं कि कैन जो है वो पर्सन के अनुसार चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है ना। ये मॉडल्स वर्ब है, मॉडल वर्ब ये पर्सन के अनुसार चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कि ये नंबर के अनुसार भी अपने आप में कोई बदलाव नहीं करते हैं, नंबर के अनुसार भी अपने आप में कोई बदलाव नहीं करते हैं। नॉर्मल हेल्पिंग वर्ब के यूज से हम लोग देखते हैं कि यहाँ नंबर के अनुसार आई एम अ स्टूडेंट, आई
आई जो है वो सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर। आई मतलब मैं मतलब अकेला, ठीक है। तो उसके अनुसार यहाँ एम यूज हुआ है। लेकिन आगे तौर पे देखते हैं कि वी आर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट। यहाँ नंबर जो है वो प्लुरल है, और प्लुरल के अनुसार यहाँ जो है वो यूज किया गया है आर का, ठीक है ना। आर का यूज किया गया है, जो कि यहाँ नंबर सिंगुलर होने के कारण एम यूज किया गया, प्लुरल होने के कारण यहाँ बदलाव आर यूज किया गया। लेकिन अगर मोडाल्स वर्ब में हम देखें, मोडाल्स वर्ब में तो आई कैन बी अ गुड स्टूडेंट, आई कैन बी अ गुड स्टूडेंट। आई मतलब मैं मतलब सिंगल, ठीक है ना। तो यहाँ नंबर जो है वो सिंगल बता रहा है, उसके अनुसार कैन यूज हुआ है, ठीक है। और आगे हम लोग देखते हैं कि वी कैन बी गुड स्टूडेंट्स, वी कैन बी गुड स्टूडेंट्स। यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि नंबर यहाँ ज्यादा है, ये प्लुरल नंबर है। प्लुरल नंबर होने के कारण भी यहाँ देखिए कैन में कोई बदलाव नहीं हुआ है। यहाँ सिंगुलर था फिर भी कैन, यहाँ प्लुरल था फिर भी कैन। मतलब मोडाल्स जो है वह जो है नंबर के अनुसार भी अपने आप में कोई बदलाव नहीं लाता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि मॉडल वर्ब पर्सन के अनुसार भी अपने आप में कोई चेंजिंग नहीं लाता है, और नंबर के अनुसार भी अपने आप में कोई चेंजिंग नहीं लाता है। इसका तौर तरीका नॉर्मल वर्ब से बिल्कुल अलग होता है, इसलिए मॉडल्स वर्ब कहलाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि 10वीं में मॉडल्स कौन कौन से हैं, ठीक है ना। बात करते हैं यूज ऑफ कैन। अब बात करते हैं यूज ऑफ कैन। 10वीं क्लास में जो मॉडल पढ़ना है वो मॉडल वर्ब में आता है पहला कैन। कैन को हम लोग को अच्छे से जानना है। कैन का मतलब जो होता है वो 100% होता है, 100%। कैन का मतलब 100%। ये नहीं कि कैन का मतलब शक ना होता है, कैन का मतलब 100% होता है, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं, ठीक है। इसका एक मीनिंग होता है, कैन मतलब सकना मीनिंग होता है, शकना होता है। लेकिन कैन जो यूज किया जाता है वो 100% के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इसका यूजेस कहां कहां है उसके बारे में हम लोग को जानना है। इट इज यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर। मतलब इसका प्रयोग योग्यता, क्षमता या शक्ति को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। आपकी एबिलिटी यदि 100% हो, कैपेसिटी 100% हो और पावर भी 100% हो, वहां हम कैन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखें तो एग्जाम्पल के तौर पे आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। यदि आप उस प्रॉब्लम को पूरा सोल्यूशन कर सकते हैं, 100% अगर आप उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन कर सकते हैं तो ही यूज करना है कैन का। आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। यदि उस प्रॉब्लम के आपके पास सोल्यूशन नहीं है या चांसेस 50% का है तो आप वहां कैन यूज नहीं कर सकते, आप वहां कैन का यूज नहीं कर सकते। मतलब कैन का यूज कहां करना है, जहां आपके क्षमता, एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर 100% हो, वहां कैन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है, आई कैन ओपन दिस लॉक। मैं इस लॉक को मतलब ताले को खोल सकता हूं। यदि आपकी कैपेसिटी 100% खोलने की है तो ही हम कैन का यूज करेंगे, वहीं आप कैन का यूज करेंगे, ठीक है ना। जहां आपकी कैपेसिटी जो है वह 100% इस लॉक को खोलने का है वहीं आप यूज करेंगे। ऐसा नहीं है कि इसकी क्षमता जो है आपके पास, इसकी कैपेसिटी आपके पास, इसकी एबिलिटी जो आपके पास है, ठीक है ना, वो कम है, आप वहां कैन यूज करेंगे, तो ये आप गलती करेंगे, वहां पे वो यूज नहीं होगा, ठीक है। आगे जो है एग्जाम्पल, ही कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। यदि आपको तैरकर नदी पार करने की क्षमता 100% है, 100%। यदि आपको नदी तैरकर पार करने की क्षमता 100% है, वहां आप कैन यूज करेंगे, ठीक है। अदरवाइज कैन यूज नहीं होगा। यदि आपकी क्षमता जो है नदी तैरकर पार करने की नहीं है तो वहां कैन का यूज नहीं किया जा सकता, ठीक है। उसी प्रकार से आई कैन जंप ओवर दिस वॉल। यदि आई कैन जंप, मैं कूद सकता हूं, ओवर दिस वॉल, इस वॉल पे, अगर आपको इसकी क्षमता जो है 100% है, उस वॉल पे कूदने की क्षमता 100% है तो हम लोग कैन यूज करेंगे।
अदरवाइज कैन यूज नहीं होगा। ठीक है, कैन यूज नहीं होगा, समझ में आ रहा है, कैन यूज नहीं होगा। यदि आप नहीं चल पाएंगे तो वहां कैन यूज नहीं करना है। ठीक है, आगे करते हैं, ही कैन स्पीक 5 लैंग्वेज, ही कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस। ठीक है ना, यदि आपको 5 भाषा बोलने की क्षमता है, आपके अंदर कैपेसिटी है, तो ही कैन का यूज करना है, तो ही कैन का यूज करना है। अदरवाइज अगर आप 2 भाषा जान रहे हैं और आप इसको यूज कर रहे हैं कि आई कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस, तो आप जो है यहां गलती कर रहे हैं। ठीक है ना, आपसे गलती हो जाएगी, आप वहां नहीं भर सकते कैन को। आपको 100% अगर आप श्योर हैं तो आप कैन का यूज कीजिएगा, क्योंकि ये कैन मतलब 100% के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एग्जांपल के तौर पे, ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, यदि उस बक्से को उठाने की क्षमता आपको है, आप पूर्ण रूप से उस बक्से को उठा सकते हैं, 100% क्षमता है, तो वहां कैन यूज करेंगे। यदि बक्से का वजन 30 केजी है और आपके उठाने की क्षमता जो है वो 20 केजी है, तो आप वहां कैन यूज नहीं कर सकते कि आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं इस बक्से को उठा सकता हूं, क्योंकि आप जो है आपकी क्षमता 20 केजी और बक्से का वजन 30 केजी, तो वहां आप इसको कैन यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप उठा ही नहीं पाएंगे उसको। जहां आपकी क्षमताएं जो है 100% हो, जहां आपकी कैपेसिटी 100% हो, वहां कैन यूज करते हैं। ठीक है, तो कैन का एक पॉइंट जो हो गया, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर। ये सब में झलक रहा है कि यहाँ आपका जो है प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने की क्षमता 100% है, उस लॉक के खोलने की क्षमता 100% है, नदी तैरकर पार करने की क्षमता जो है आपको 100% है। ठीक है ना, आई कैन जंप ओवर दिस वॉल, यदि आप छत पे चढ़े हैं और यहां से आप कूद सकते हैं उसके दीवार पे। ठीक है, तो आपकी क्षमता, चलने का क्षमता जो है अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग होता है। ठीक है, यदि आपकी क्षमता है 100% तो आप यूज करेंगे यहाँ पे। यहाँ लैंग्वेज बोलने की क्षमता, अगर आप 5 भाषाएं बोल सकते हैं आसानी के साथ, तो आप इसमें यूज जो है 100% के लिए कैन यूज कर सकते हैं। उसी प्रकार से इस बक्से को यदि आप उठा सकते हैं, आपकी क्षमता 100% है, तो आप यहाँ कैन यूज करेंगे। समझ में आ गया? तो ई कैन जो है 100% के लिए यूज करते हैं। कैन का अभी हम लोग एक पॉइंट को केवल डील किए हैं, एक पॉइंट आप जान रहे हैं। अगले पॉइंट को हम बढ़ते हैं। ठीक, अगला पॉइंट कहता है कैन और कहां यूज होगा। तो ये और कहां यूज होगा भाई? इट इज यूज टू एक्सप्रेस टेकिंग और गिविंग परमिशन, टेकिंग और गिविंग परमिशन, किसी को परमिशन लेने के लिए किसी से, या किसी को परमिशन देने के लिए। इसका प्रयोग जो है आदेश लेने या देने को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, लेकिन आदेश कितना? 100%, आदेश 100%। जैसे हम लोग बात करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, कैन आई गो टू होम नाउ, क्या मैं अब घर जा सकता हूं? मतलब अब आपको घर जाने की क्षमता जो है 100% है, एकदम आवश्यक है। अगर कोई रोकेगा भी तो आप रुकने वाले नहीं हैं, तो वहां आप यूज करेंगे कैन आई गो टू होम नाउ। ठीक है ना, कि अब मैं घर जा ही सकता हूं, एकदम 100%। ठीक है, तो इसमें 100% आपको इमरजेंसी केसेस हैं, तो आप वहां कैन यूज करके कैन आई गो टू होम नाउ बोल सकते हैं, वहां कैन लगेगा। कैन आई यूज योर पेन, कैन आई यूज योर पेन, क्या मैं आपकी कलम उपयोग कर सकता हूं? अगर आपकी क्षमता है कि तुम नहीं भी देगा फिर भी आपकी कलम का हम यूज कर लेंगे, तो वहां आपकी कैपेसिटी है। ठीक है ना, आपकी कैपेसिटी है, आपकी कैपेसिटी है, इसलिए इसमें कैन का प्रयोग होगा। ठीक है ना, चलिए आगे बात करते हैं। कैन आई सिट बिसाइड यू, यहां भी आप परमिशन जो है वो ले रहे हैं। कैन आई सिट बिसाइड यू, क्या मैं आपके बगल में बैठ सकता हूं? अगर वो मना भी करेगा तो आपकी बैठने की क्षमता 100% होनी चाहिए कि हाँ आपके पास कैपेसिटी है। अगर 100% उसके बगल में बैठने की क्षमता है तो कैन का यूज होगा। मतलब कैन जो यूज होता है वो आपको 100% आपको आदेश लेने या देने के लिए भी होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, कुछ और एग्जांपल है। यू कैन गो, तुम जा सकते हो, ये आप आदेश दे रहे हैं। आप किसी का जाने का आदेश जो है आप 100% दे रहे हैं, तो वहां आप कैन यूज करेंगे। ठीक है ना, यू कैन कम, अगर किसी को आने के लिए परमिशन दे रहे हैं, ठीक है ना, यू कैन कम, तुम आ सकते हो,
तो उसका आने का जो क्षमता है, मतलब उसके आने का जो आप दे रहे हैं परमिशन, तो 100% दे रहे हैं, तो 100% परमिशन जहां रहता है वहां हम कैन का यूज करते हैं। शी कैन इंटर द हाउस नाउ, अब वह घर में प्रवेश कर सकती है। अब उसका जो है परमिशन आप दे दिए 100%, जहां परमिशन 100% होता है, ठीक है ना, देने का लेने का, वहां यूज करना है आपका कैन यूज करना है, आप लोग कैन यूज कर सकते हैं वहां पे, ठीक है। सी कैन इंटर, वह इंटर कर सकती है द हाउस नाउ, घर में अब, क्योंकि अब आप उसको 100% आदेश दे चुके हैं। यू कैन पार्क योर कार देयर, आप अपनी गाड़ी वहां खड़ी कर सकते हैं। पहले मना किया गया था, ठीक है ना, कि कार वहां खड़ी नहीं करनी है, लेकिन जब परमिशन आप 100% किसी को दे दिए, ठीक है, तो वहां आप यूज कर सकते हैं कि यू कैन पार्क योर कार देयर, आप वहां अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला देखते हैं हम लोग एग्जांपल, यू कैन सबमिट, आप जमा कर सकते हैं योर रिपोर्ट नेक्स्ट वीक, आप अपना रिपोर्ट जो है नेक्स्ट वीक, आप उसको आदेश दिए 100% कि कम से कम अगले सप्ताह तक आपको जमा कर देना है, तो ये जो है उसका परमिशन आप 100% दिए हैं। तो 100% के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, हम लोग कैन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, कैन यूज करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर कैन के बाद, ठीक है, कि हम लोग को क्या आता है, ठीक है। कैन का अगला पॉइंट जो है जो आता है, इट इज यूज टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी, इसका प्रयोग जो है संभावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, संभावना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखें, एनीवन कैन मेक मिस्टेक, कोई भी गलती कर सकता है, ये संभावनाएं 100% है, इसकी प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी कितना है, तो 100% है, ठीक है। एनीवन कैन मिस्टेक, प्रत्येक कोई गलती कर सकता है, प्रत्येक कोई गलती कर सकता है। एनीथिंग कैन हैपन टू हर ऑन द वे, उसके साथ रास्ते में कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, उसके साथ रास्ते में कुछ भी हो सकता है, मतलब ये जो पॉसिबिलिटी है और प्रोबेबिलिटी है वो 100% होने की है, तो उसे जगह पे हम कैन का यूज करते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला एग्जांपल जो है, दिस न्यूज कैन बी ट्रू, यह जो समाचार जो है वो सत्य हो सकता है। अगर सत्य होने की चांसेस कितना है, 100% है, तो उसको हम बोल सकते हैं कि दिस न्यूज कैन बी ट्रू, वहां हम लोग क्या यूज करेंगे, कैन यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगला जो है, यू कैन पास इफ यू वर्क हार्ड, आप पास कर सकते हैं, आप पास कर सकते हैं, इफ यू वर्क हार्ड, यदि आप कड़ी मेहनत करते हैं, तो ये इसका पॉइंट है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या कर सकते हैं, आप पास कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग आगे, ठीक है, आगे बात करते हैं, अगला मॉडल जो है, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस प्रोहाइबिशन, इसका प्रयोग जो है, मतलब कैन का प्रयोग जो है, इसका प्रयोग मनाही व्यक्त करने के लिए किया जाता है, इसका प्रयोग मनाही व्यक्त करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग बात करें, तो यू कांट सिट इन माई चेयर, तुम मेरे कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, मतलब आप जो मना कर रहे हैं उसको वो 100% मना कर रहे हैं कि आप जो है इस कुर्सी पर नहीं बैठ सकते। यू कांट सिट इन माई चेयर, यू कांट सिट इन माई चेयर, इसका मतलब हो गया कि 100% तुम बैठ ही नहीं सकते, ठीक है। अगला जो एग्जांपल है, यू कांट ट्रेवल फर्स्ट क्लास विथ दिस टिकट, आप इस टिकट के साथ फर्स्ट क्लास की यात्रा नहीं कर सकते, यहां भी मना किया, यदि आपने ऐसा किया तो आप पर जुर्माना लगाया जाएगा, आपको फाइन पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ यूज करेंगे कैन, मना करने के लिए कैन का यूज किया जा रहा है, मतलब कैन जो है किसी को 100% मना करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अगला कैन का जो पॉइंट है वो कहां आता है, उस पर बात करने वाले हैं। इट इज यूज टू शो द चेंज, इसका जो प्रयोग जो है परिवर्तन दिखाने के लिए किया जाता है, इसका प्रयोग कहां होता है, परिवर्तन दिखाने के लिए, इसका प्रयोग परिवर्तन दिखाने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, तो आइस कैन बी टर्न इनटू वाटर, आइस को बदला जा सकता है पानी में, मतलब इसका जो है एक रूप से दूसरे रूप में चेंज करने के लिए करते हैं हम लोग। अ ब्रेड कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक रोटी को दो टुकड़ों में बांटा जा सकता है, इसका जो है चेंज करने के लिए, चेंज कितना, तो 100% अगर वो बदलाव आ जाएगा, परिवर्तन आएगा, वहां हम लोग कैन का यूज करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग देखें
ठीक है, कि कैन का यूज कहां कहां करते हैं और कैन का यूज जो है वो कितने परसेंट के लिए किया जाता है। तो कैन का प्रयोग जो है वो 100% के लिए किया जाता है। कैन का प्रयोग 100% के लिए किया जाता है, ठीक है। तो कैन का ये पूरा आप अभी देखे हैं। कैन के बाद अगला जो है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं कुड। हम लोग यूज ऑफ कुड पे आते हैं, यूज ऑफ कुड पे आते हैं, ठीक है। कुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। इसका मतलब है कि कुड कैन का भूतकाल का फॉर्म है। कैसा फॉर्म है? भूतकाल का फॉर्म है। इसका प्रयोग कहां करते हैं? तो इट इज यूज टू एक्सप्रेस पास्ट एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर। इसका प्रयोग बीते हुए समय में योग्यता, क्षमता या शक्ति को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। कुड का प्रयोग कहां किया जाता है? तो कुड का प्रयोग जो है बीते हुए समय योग्यता, क्षमता या शक्ति को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें कि ही कुड लिफ्ट दिस बॉक्स, ही कुड लिफ्ट दिस बॉक्स, वह इस बक्से को उठा सकता था, अभी नहीं। इसका पास्ट एबिलिटी है, पास्ट की योग्यता है, अभी नहीं उठा सकता। इसकी योग्यता पास्ट की है, ठीक है ना। ये बीते हुए समय का बात कर रहा है कि ही कुड लिफ्ट दिस बॉक्स, उसकी उठाने की क्षमता बीते हुए समय में थी लेकिन अभी नहीं है। तो जहां इसका क्षमता जो है बीते हुए समय का बोध कराता है वहां हम लोग कुड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? कुड का। अगला एग्जांपल देखते हैं। आई कुड आंसर ऑल द क्वेश्चन, मैं सभी प्रश्नों को उत्तर दे सकता था लेकिन अभी नहीं दे सकते। वो जो प्रश्न का आंसर जो था वो आपको याद था पहले, अभी उसको याद नहीं है। तो पास्ट एबिलिटी के लिए, पास्ट एबिलिटी, ठीक है ना, पास्ट एबिलिटी मतलब बीते हुए समय की योग्यता या क्षमता या शक्ति को व्यक्त करने के लिए हम लोग कुड का यूज करते हैं, ठीक है। तो कुड का पहला पॉइंट जो है कि इसका यूज कहां करते हैं? तो बीते हुए समय योग्यता, क्षमता या शक्ति को व्यक्त करने के लिए। अगला कुड का पॉइंट हम देखते हैं, ठीक। It is used to express the past tense of can, past tense of can in the reported speech। मतलब इसका प्रयोग कैन के पास्ट टेंस में रिपोर्टेड स्पीच में किया जाता है, रिपोर्टेड स्पीच में किया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे डायरेक्ट स्पीच में मैं बात करूं तो आता है शी सेड आई कैन डू दिस, शी सेड आई कैन डू दिस। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में इसका यूज होगा शी सेड दैट, शी कैन के जगह पे इसका यूज कर देना है कुड का, कुड, क्योंकि ये जो है आपका डायरेक्ट स्पीच में कैन यूज हुआ है। तो जहां कैन डायरेक्ट स्पीच में यूज हुआ है वहां कुड यूज कर देना है कुड डू दैट, ठीक है। आगे करते हैं हम लोग डायरेक्ट स्पीच में ही सेड आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। यहां डायरेक्ट स्पीच में कैन यूज किया गया है, लेकिन जब वह इनडायरेक्ट स्पीच में इसको बदला जाएगा तो ही सेड दैट ही कैन के जगह पे कुड, ही कुड सॉल्व द प्रॉब्लम। कहने का मतलब है कि डायरेक्ट स्पीच में जहां कैन यूज किया गया है, इनडायरेक्ट में उसके स्थान पे, कैन के स्थान पे कुड यूज करना है, ठीक है। ही सेड आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, इनडायरेक्ट में यूज होगा ही सेड दैट ही कुड सॉल्व द प्रॉब्लम। मतलब जहां डायरेक्ट में कैन यूज होता है, इनडायरेक्ट में वहां कुड यूज कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि कुड का यूज और कहां होता है। भूतकाल में कुड का प्रयोग ऐसी संभावना को व्यक्त करने के लिए होता है जो नहीं हुई परंतु हो सकती थी। भूतकाल में कुड का यूज जो है ऐसी संभावना को व्यक्त करने के लिए, ऐसी प्रोबेबिलिटी को व्यक्त करने के लिए, ऐसी पॉसिबिलिटी को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो नहीं हुई परंतु हो सकती थी, वो हो सकती थी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो ही कुड हैव हेल्प्ड यू, ही कुड हैव हेल्प्ड यू, इसका मतलब हो गया कि वह तुम्हारी सहायता कर सकता था।
लेकिन नहीं किया, ठीक है ना। ही कुड हैव, मुंबई इंडियंस कुड हैव ऑन द मैच, मुंबई इंडियंस कुड हैव ऑन द मैच, मुंबई इंडियंस मैच को जीत सकता था, मैच को जीत सकता था, ये संभावनाएं जो थी, ठीक है ना। तो ऐसी संभावना के लिए जो हो सकती थी लेकिन हुई नहीं, तो भूतकाल में बीते हुए समय कुड का प्रयोग जो है संभावना व्यक्त करने के लिए होता है, जो हो सकता था, ठीक है ना, परंतु हुई नहीं। ठीक, कुड का अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि और कहां इसका यूज होता है। कोई ऐसा कार्य जो बीते हुए समय में किया जा सकता था, कोई ऐसा कार्य जो बीते हुए समय में किया जा सकता था किंतु उसी कार्य को वर्तमान समय में नहीं किया जा सकता, वैसा काम जो बीते हुए समय में पास्ट में हम उस काम को कर सकते थे आसानी के साथ, लेकिन अभी प्रेजेंट में उस काम को हम नहीं कर सकते, इसके लिए हम लोग कुड यूज करते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग देखें कि आई कुड अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वाज चाइल्ड, आई कुड अक्रॉस द रिवर, मैं नदी पार कर सकता था, व्हेन आई वाज चाइल्ड, जब मैं बच्चा था, लेकिन अभी नहीं कर सकते। ये बीते हुए समय में कर सकते थे लेकिन अभी नहीं कर सकते। तो जो बीते हुए समय में कर सकते थे और अभी नहीं कर सकते, उसके लिए हम लोग कुड यूज करते हैं। He could run fast when he was 5 years. He could run fast. वह तेज दौड़ सकता था, वह तेज दौड़ सकता था। When he was 5, जब वह 5 साल का था, लेकिन अभी नहीं दौड़ सकता। अभी उसका एज जो है 60 साल है, 65 साल है, वो अभी तेज नहीं दौड़ सकता, लेकिन जब उसकी उम्र 5 साल रहा होगा तो वो तेज दौड़ सकता था। तो ऐसी संभावनाओं के लिए, ठीक है ना, मतलब कोई ऐसा कार्य जो बीते हुए समय में किया जा सकता था लेकिन उसी काम को भी वर्तमान समय में नहीं किया जा सकता, तो इसके लिए कुड यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? कुड, इसके लिए कुड यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं कुड का। तो इट इज यूज टू एक्सप्रेस इमेजिनेशन, इसका प्रयोग जो है कोरी कल्पना के लिए, कोरी कल्पना के लिए को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, इफ आई वेयर अ गर्ल आई कुड वेयर अ साड़ी, अगर मैं लड़की होता तो साड़ी पहनता, ये कोरी कल्पना है। अगर मैं होता तो पहनता, लेकिन नहीं है, अगर मैं होता तो पहनता, ये कोरी कल्पना हो गया, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, इफ I had money, I could give you. If I had money, अगर मेरे पास पैसा होता, I could give you, तो मैं आपको दे देता, लेकिन मेरे पास है नहीं, अगर होता तो, ये कोरी कल्पना हो गई। तो जहां कोरी कल्पना होगा वहां could यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? could. If you tried hard, यदि तुम कड़ी मेहनत करते, you could succeed, तो आप सफल हो जाते। अगर तुम कड़ी मेहनत करते तो सफल हो जाते, कड़ी मेहनत करते तो ना, ये कोरी कल्पना हो गई। तो जहां कोरी कल्पना होता है वहां कुड यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। कुड का यूज हम लोग देख रहे हैं कि कोरी कल्पना के लिए भी करते हैं, ठीक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ये जो है कुड का प्रयोग जो है वो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए होता है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, जहां रिक्वेस्ट जो है एकदम पोलाइट होता है, तो उसके जगह पे हम लोग यूज करते हैं कुड का। जैसे पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, कुड आई पार्क हियर, कुड आई पार्क हियर, क्या मैं गाड़ी खड़ी कर सकता हूं यहां? प्रोहाइबिशन किया हुआ है, मना किया हुआ है, लेकिन आपने वहां कुड यूज कर दिया। अब ना चाहते हुए भी उसको परमिशन देना पड़ेगा। कुड आई पार्क हियर, वो आपको गाड़ी खड़ी नहीं करने दे सकता, लेकिन आप कुड अगर यूज कर देंगे वहां पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए तो आपको गाड़ी खड़ी करने दे सकता है। कुड आई स्मोक हियर, कुड आई स्मोक हियर, क्या मैं स्मोक कर सकता हूं यहां? मना किया गया है कि आप यहां पर नो स्मोकिंग जोन में आए हैं।
लेकिन अगर आप यूज कर देते हैं, ठीक है ना, यूज कर देते हैं कुड आई स्मोक हियर, तो कुछ सेकंड के लिए आपको वो क्या कर सकता है, परमिशन दे सकता है, क्योंकि आपने पोलाइट रिक्वेस्ट का यूज किया है। ठीक है, उसी प्रकार से कुड आई ड्रिंक हियर, ठीक है ना, पूरा मना किया हुआ चीज है, लेकिन आप पोलाइट रिक्वेस्ट से बात करेंगे कि कुड आई ड्रिंक हियर, कुड आई स्मोक हियर, कुड आई पार्क हियर, तो ये पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए होता है। यहां आपको फ्री नहीं किया जाएगा, लेकिन हाँ कुछ सेकंड के लिए, अरे यार ये तो उस जोन में नहीं आता कि आपको अलाउ किया जाए, लेकिन आपने कुड का यूज किया है तो थोड़ा सा आप पे रहम कर सकता है। मतलब कुड का प्रयोग जो है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कर सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें हम तो यूज ऑफ मे, यूज ऑफ मे, अब हम लोग को पढ़ना है यूज ऑफ मे। ठीक है, अब मे का प्रयोग कहां कहां करते हैं? इट इज यूज टू एक्सप्रेस टेकिंग और गिविंग परमिशन। इसका प्रयोग जो है आदेश लेने या देने को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। मतलब मे का प्रयोग जो है वो 50% के लिए करते हैं। कितने परसेंट के लिए? 50%। जहां हम कैन का यूज 100% के लिए करते हैं, उसी तरह मे का यूज 50% के लिए किया जाता है। मतलब 50% के लिए। तो इसका पहला पॉइंट जो आता है मे का, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस टेकिंग और गिविंग परमिशन। इसका प्रयोग आदेश लेने या देने को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, लेकिन चांसेस कितना? 50% का। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखें तो यू मे गो होम नाउ, यू मे गो होम नाउ, तुम अब घर जा सकते हो। मतलब परमिशन दिया जा रहा है यहां पे। ठीक है, सी में लिव विथ यू इफ सी लाइक्स, सी में लिव विथ यू, वह तुम्हारे साथ रह सकती है। इफ सी लाइक्स, यदि वह पसंद करती है तो, या रहना चाहती है तो। इसका मतलब ये हुआ, मतलब चांसेस कितने का? 50% का। जाने का चांसेस कितना? 50% का। ठीक है, मे आई यूज योर पेन, क्या मैं आपकी कलम यूज कर सकता हूं, पेन यूज कर सकता हूं? इसका चांसेस कितना? 50%। क्यों? क्योंकि वो कलम दे भी सकता है, नहीं भी। तो इसका प्रयोग जो है ना टेकिंग और गिविंग परमिशन के लिए। मे आई कम इन प्लीज, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मे आई कम इन प्लीज, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? यहां जो चांसेस जो है वो कितना का है? टेकिंग और गिविंग परमिशन 50% का। मतलब वो आने दे भी सकते हैं और नहीं भी। तो जहां चांसेस 50% का होता है वहां हम लोग मे यूज करते हैं। ठीक है, अब और आगे चलते हैं कि मे और कहां कहां यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को हम देखते हैं। इट इज यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, संभावना करने के लिए। इसका प्रयोग जो है वो संभावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है। संभावना व्यक्त करने के लिए मे का प्रयोग संभावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे सीता में पास, इसकी संभावना जो है पास करने की क्षमता जो है, ठीक है ना, वो कितना है? संभावना कितना है? पॉसिबिलिटी कितनी है? तो 50%। सीता में पास, सीता पास कर सकती है, संभावना है, चांसेस 50% का है, तो यहां पर मैं यूज करेंगे। इट में रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। यदि आसमान में हल्का फुल्का बादल है, चांसेस 50-50 का है, तो आप वहां में यूज करेंगे। इट में रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, हो भी सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं दे में हेल्प यू, वे लोग तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। वे लोग तुम्हारी सहायता कर सकते हैं, उनका चांसेस 50-50। अगर चांसेस 50-50 का है तो वहां में यूज करना है। ठीक है, सी में बी एट होम, वह घर पर हो सकती है। कंफर्म नहीं है, लेकिन चांसेस अगर 50-50 का है तो वहां संभावना है कि सी में बी एट होम, इसलिए यहां चांसेस 50-50 का है, इसलिए आप इसमें मे यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? मे यूज करना है। इसके बाद हम बात करते हैं ही मे बी चीट यू, ही मे बी चीट यू, चांसेस 50% का है। ही मे बी चीट यू, वह तुम्हें धोखा दे सकता है।
100% श्योर नहीं है, लेकिन चांसेस है 50% का कि वह तुम्हें धोखा दे सकता है। अगर चांसेस है 50% का तो वहां मे यूज करना है, मतलब संभावनाएं जो है 50% का हो तो वहां मे यूज करना है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं कि और कहां यूज करते हैं। इट इज यूज टू एक्सप्रेस विश और प्रेयर। इसका प्रयोग जो है कामना या प्रार्थना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग कामना या प्रार्थना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल में हम लोग देखें, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, तुम दीर्घायु हो, मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है ना। यहां जो है वो कामना है। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड ब्लेस यू, ऐसे करके आएगा। तो मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी सहायता करे। यहां जो है इसका विश बता रहा है, विश या फिर प्रेयर, ठीक है ना। मे गॉड ब्लेस विथ यू अ सन, भगवान करे तुम्हारा एक बेटा हो। और अगर डाउटर रहेगा तो वहां हम बोल सकते हैं, ठीक है ना, कि बेटी हो। ये विश बता रहा है यहां पे, प्रेयर, ठीक है ना, विश ऑफ प्रेयर। मे गॉड ब्लेस यू, ये सब यहां पर विश और प्रेयर की बात हो रही है। तो जहां पर विश और प्रेयर की बात होगा वहां मे यूज किया जाएगा। क्या यूज किया जाएगा? मे यूज किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इट इज यूज टू एक्सप्रेस, इट इज यूज टू एक्सप्रेस पर्पस। मतलब मे का प्रयोग जो है ना वो पर्पस के लिए, पर्पस व्यक्त करने के लिए, पर्पस इसका उद्देश्य, इसका प्रयोग जो है उद्देश्य को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है। वी रीड, हम लोग पढ़ते हैं, सो दैट, ताकि, वी में पास, हम लोग पास कर सके। यहां पर्पस है, पढ़ते क्यों हैं? पास करने के लिए। पढ़ क्यों रहे हैं? पास करने के लिए। तो वी रीड, हम पढ़ते हैं, सो दैट, ताकि, वी में पास, हम पास कर सकें। यहां इसका पर्पस है। वी ईट, हम लोग खाते हैं, सो दैट, ताकि, वी में लिव, हम लोग जिंदा रह सकें, जीवित रह सकें। यहां भी इसका उद्देश्य है। खाने का उद्देश्य क्या है? जिंदा रहना। क्या है? जिंदा रहना। सी वर्क्स हार्ड, वह कड़ी मेहनत करती है, ठीक है ना। सो दैट सी में गेट अ जॉब, वह कड़ी मेहनत करती है। इसका पर्पस क्या है? गेट अ जॉब, जॉब पाना, जॉब को पाना, जॉब लेना। तो जहां पे पर्पस है वहां पर मे का यूज किया जाता है। ही रन्स, वह दौड़ता है, सो दैट, ताकि, ही में विन द रेस, वह रेस को जीत सके। यहां दौड़ता क्यों है? तो उसका पर्पस है, क्या करने का पर्पस है? जीतने का पर्पस है। तो जहां पर्पस होगा वहां मे यूज करेंगे। आगे देखते हैं कि मे का यूज और कहां कहां करते हैं, ठीक है। मे का यूज और कहां होता है? तो लगभग मे का यूज जो है यहां समाप्त हो गया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं माइट का। किसका बात करते हैं? माइट का। यूज ऑफ माइट, यूज ऑफ माइट, यूज ऑफ माइट। इट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ मे। माइट जो है ये मे का पास्ट फॉर्म है और इसका यूज जो है वो 25% के लिए करते हैं। इसका जो है 25% के लिए करते हैं, ठीक है ना। तो इट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ मे। यह मे का ना पास्ट फॉर्म है माइट, यह मे का पास्ट फॉर्म है। इसका यूज कहां करते हैं भाई? तो इट इज यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी ऑफ पास्ट। इसका प्रयोग भूतकाल की संभावनाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। भूतकाल के संभावनाओं को, जो बीती हुई संभावना था उसके लिए। लेकिन इसके चांसेस कितने रहेंगे? 25%, 20%, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे ही माइट रन, वह दौड़ भी सकता है, वह दौड़ सकता है, शायद। चांसेस कम है। अगर कैन यूज करेंगे चांसेस 100%, मे यूज करेंगे चांसेस 50%, लेकिन अगर माइट यूज करते हैं वही सेंटेंस में तो वो चांसेस बहुत कम हो जाता है, ना के बराबर वाला चांसेस। ही माइट रन, वह दौड़ सकता है, शायद। ही माइट स्पीक क्लियर, वह स्पष्ट बोल सकता है, शायद। जहां संभावनाएं बहुत कम है वहां हम लोग यूज करते हैं माइट का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं माइट का यूज और कहां।
इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द पास्ट टेंस ऑफ मे। इसका प्रयोग जो है, माइट का प्रयोग जो है, ठीक है ना, वो पास्ट टेंस में करते हैं। कहा? रिपोर्टेड स्पीच में। इसका प्रयोग जो है मे के पास्ट टेंस में रिपोर्टेड स्पीच में किया जाता है। मतलब जहां जहां डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच में मे यूज हुआ होगा, इनडायरेक्ट में वहां माइट यूज कर देना है। एग्जाम्पल के तौर पे डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच बोलेंगे, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, ठीक है ना, सी मे कम, सी मे कम। इसको इनडायरेक्ट में हम लोग यूज करेंगे, he told me that she might come। जहां मे यूज किया गया वहां माइट यूज करना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ठीक है ना, I said he may take bicycle। I said that he may के जगह पे हम लोग might यूज करना है, might take my bicycle। तो जहां may यूज किया गया है वहां पर might यूज करना है आप सभी को, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस डाउटफुल पॉसिबिलिटी। इसका प्रयोग जो है ना, माइट का प्रयोग डाउटफुल, मतलब चांसेस बहुत कम, एकदम डाउटफुल वाला कंडीशंस में इसका यूज करना है। एग्जांपल के तौर पर देखिए, इट माइट रेन टुडे, आज वर्षा हो भी सकती है, चांसेस 9 के बराबर है। वहां हम लोग बोल सकते हैं कि इट माइट रेन टुडे, आज वर्षा हो भी सकती है, कंफर्म नहीं है। राधा माइट मैरी विथ मोहन, राधा मोहन से शादी कर भी सकती है, जरूरी नहीं है, डाउटफुल पॉसिबिलिटी है। जहां डाउटफुल होगा वहां माइट यूज करना है। द इंस्पेक्टर माइट विजिट द स्कूल ऑफ परसाखड़, द इंस्पेक्टर माइट विजिट द स्कूल ऑफ परसाखड़। इंस्पेक्टर जो है, ठीक है ना, परसाखड़ के स्कूल को विजिट कर भी सकते हैं, संभावना बहुत कम है, दुर्गम क्षेत्र है इसलिए जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए यहां पर जहां संभावनाएं कम होता है वहां माइट यूज करना है। क्या यूज करना है? माइट यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि और माइट का प्रयोग कहां कर सकते हैं हम लोग। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी और पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूचर। इसका प्रयोग जो है भविष्य काल के संभावना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, भविष्य काल के संभावना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखें, इफ ही विल रन, यदि वह दौड़ेगा, ही माइट विन द रेस, तो वह दौड़ जीत सकता है। यदि वह दौड़ेगा तो, ऐसे थोड़ी ना कि बैठे बैठे हो जाएगा। इफ ही विल रन, यदि वह दौड़ेगा, he might win the race, तो वह दौड़ जीत सकता है। तो ये भविष्य का, दौड़ेगा तो जीतेगा, ऐसा नहीं जीतेगा। If he will earn money, यदि वह पैसा कमाएगा, he might go foreign, ठीक है ना, तो वह विदेश जा सकता है, पैसा कमाएगा तो, ऐसे थोड़ी जा सकता है। तो ये जो है भविष्य के संभावना, भविष्य काल के संभावना को व्यक्त करने के लिए भी माइट का प्रयोग करते हैं, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, इट इज यूज्ड टू इमेजिनेशन। इसका प्रयोग जो है, माइट का जो प्रयोग है, इसका प्रयोग जो है कोरी कल्पना को दिखाने के लिए किया जाता है। कोरी कल्पना, आई विश यू माइट हैव सीन लेडी डायना, काश आप लेडी डायना को देखे होते। संभावना बहुत कम है, ठीक है। तो जहां संभावनाएं बहुत कम है, कोरी कल्पना है, ये शायद देखे होंगे। इफ ही वर्क हार्ड ही माइट सक्सीड, यदि वह कड़ी मेहनत किया होता तो पास होता, संभावना बहुत कम है। उसे कड़ी मेहनत अगर उन्होंने नहीं किया, मतलब उसकी क्षमता नहीं थी, तो वहां यूज कर देना है माइट का, कोरी कल्पना के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना, इट इज यूज्ड टू एक्सट्रीमली पोलाइट और रिब्यूक। इसका प्रयोग जो है अति विनम्र होकर झुका देने के लिए या फटकने के लिए किया जाता है।
You might post this letter, please. You might post this letter, please. You might post this letter, please. आप इस पोस्ट को, कृपया इस लेटर को पोस्ट कर देंगे, उसके लिए यूज करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए. You might tell his mother what he said. आप उसकी मां को बोल देंगे जो उन्होंने कहा है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए. ठीक है ना, एक्सट्रीमली पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए. ठीक है. नेक्स्ट हम बात करते हैं यूज ऑफ मस्ट. इसका प्रयोग कहां करते हैं? ये हम लोग को काफी मस्ट है, काफी जरूरी भी है. ये मस्ट का प्रयोग जो है काफी आवश्यक है. कहां यूज करते हैं हम लोग मस्ट का? ठीक है. तो इट इज यूज टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन, कंपल्शन, नेसेसिटी. अब मस्ट का प्रयोग जो है वो 100% के लिए चाहिए, 100% चाहिए के लिए होता है. ठीक है. इसका प्रयोग जो है ऑब्लिगेशन, कंपल्शन, नेसेसिटी, इसके लिए करते हैं हम लोग. ठीक है. मतलब इसका प्रयोग जो है दायित्व, बाध्य, जरूरत को व्यक्त करने के लिए किया जाता है. इसका प्रयोग कहां करते हैं? तो इसका प्रयोग दायित्व, बाध्य, जरूरत को व्यक्त करने के लिए किया जाता है. एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग बात करें, यू मस्ट रन फास्ट टू कैच द ट्रेन. यू मस्ट रन फास्ट, आपको अवश्य तेज दौड़ना चाहिए, टू कैच द ट्रेन, ट्रेन को पकड़ने के लिए. ये आपका क्या है? बाध्य है. अगर आपने नहीं दौड़ा तो ट्रेन मिस हो जाएगी. तो इसके लिए 100% आपको दौड़ना होगा. ठीक है. दायित्व बनता है. द केस इज सीरियस, यू मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर. द केस इज सीरियस, केस जो है सीरियस है, यू मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर. जहां चांसेस जो है वो ज्यादा का है, ये आपका जरूरत है भाई, जरूरत है कि आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना एकदम अति आवश्यक है. तो जहां आपका आप बाध्य हैं, जरूरत है ज्यादा, वहां पर आपको मस्ट यूज करना है. स्टूडेंट्स मस्ट रीड, विद्यार्थियों को अवश्य पढ़नी चाहिए. यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपका दायित्व बनता है कि 100% आप पढ़ें. एग्जाम भी निकट आ गया है, अब आप और मन लगा के पढ़ें. यू मस्ट रीड, इसलिए यूज किया गया है स्टूडेंट्स मस्ट रीड, विद्यार्थियों को अवश्य पढ़ना चाहिए. यू मस्ट वर्क हार्ड टू गेट गुड मार्क्स. यू मस्ट वर्क हार्ड, यू मस्ट वर्क हार्ड, इसका मतलब हो गया यू मस्ट वर्क हार्ड, इसका मतलब हो गया आपको अवश्य कड़ी मेहनत करनी चाहिए टू गेट गुड मार्क्स, अच्छे नंबर को लाने के लिए. आप विद्यार्थी हैं तो आपका दायित्व है, आपका दायित्व है. यू मस्ट वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करने के लिए, टू गेट गुड मार्क्स, अच्छे नंबर को लाने के लिए. तो जहां आपका दायित्व होता है वहां मस्ट यूज करना है. यू मस्ट गेट अप अर्ली, आप लोगों को सुबह जल्दी उठनी चाहिए. आप विद्यार्थी हैं, यदि आप नहीं उठेंगे तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी. इसलिए यू मस्ट गेट अप अर्ली, आपका क्या है? आपका दायित्व है. आप एक विद्यार्थी हैं तो आपका दायित्व बनता है कि आप सुबह जल्दी उठें. ठीक है. यू मस्ट, इसलिए जहां आपका दायित्व का बोध होता है, बाध्य का, जरूरत का, वहां मस्ट यूज करना है. ठीक है. चलिए आगे देखते हैं कि और मस्ट का यूज कहां करते हैं. इट इज यूज टू एक्सप्रेस मोरल ड्यूटी, इसका प्रयोग जो है वो नैतिक कर्तव्यों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है. नैतिक कर्तव्य मतलब मस्ट का प्रयोग और हम लोग कहां करते हैं? तो नैतिक कर्तव्य को व्यक्त करने के लिए करते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखें, वी मस्ट पे आवर टैक्सेस, वी मस्ट पे, ये हम लोग का अपना टैक्स को पे करना एकदम मस्ट है, जरूरी है, नैतिक कर्तव्य है. रोड का टैक्स हो, बिजली बिल हो, ये सब टैक्स जो है, जो भी चीजें हैं टैक्स का, वो क्या करना है? एकदम जरूरी है, अति आवश्यक है. तो ये मॉरल ड्यूटी हम लोग का है. ठीक है ना. वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग, हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए. करना नहीं चाहिए, जरूर करना चाहिए. ये हम लोग का मॉरल ड्यूटी है, कर्तव्य है हम लोगों का. तो जहां कर्तव्य, मॉरल ड्यूटी की बात होगी वहां पे मस्ट का यूज किया जाता है. ठीक है. यू मस्ट रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, आप लोगों को अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए.
आप लोग को अपने माता पिता का सम्मान करनी चाहिए, करनी चाहिए नहीं, जरूर करनी चाहिए, ये आपका दायित्व बनता है। और जहां आपका, ठीक है ना, मॉरल ड्यूटी की बात होगी वहां मस्ट लगता है। क्या लगता है? मस्ट लगता है। अब हम लोग देखते हैं मस्ट का नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। इसका प्रयोग जो है मस्ट का, इसका प्रयोग प्रबल संभावना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखें, आई मस्ट गो देयर, आई मस्ट गो देयर, मुझे वहां जरूर जाना चाहिए। ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की बात है, ठीक है। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट महात्मा गांधी, आप महात्मा गांधी के बारे में जरूर सुने होंगे, ठीक है। ये आपका स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को व्यक्त करता है, प्रबल संभावना को व्यक्त करता है। ही मस्ट बी कमिंग, वह जरूर आ रहा होगा, यह संभावना स्ट्रॉन्ग का है। ही मस्ट बी हंग्री, ही मस्ट बी हंग्री, वह जरूर भूखा होगा। आफ्टर लॉन्ग जर्नी, लंबी यात्रा के बाद। तो संभावनाएं कितनी हैं? यहां पर प्रबल संभावना है, मतलब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। पूरे सेंटेंस में हमने देखा यहां पे कि सब में स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी झलक रहा है, इसलिए यहां मस्ट का प्रयोग किया जाएगा। मस्ट का प्रयोग, किसका प्रयोग? मस्ट का प्रयोग। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किसका प्रयोग और कहां करते हैं। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन, इसका प्रयोग दृढ़ निश्चय को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग जो है दृढ़ निश्चय। I must reach in the playground in time. I must reach in the playground in time. मैं प्लेग्राउंड में समय से पहुंच जाऊंगा, मतलब मुझे समय से पहुंचना चाहिए। डिटर्मिनेशन है, मैं पहुंच जाऊंगा, तुम जाओ। ऐसे करके कोई बात करता है स्टूडेंट कि तुम जाओ, मैं जरूर पहुंच जाऊंगा। तो जहां डिटर्मिनेशन है वहां मस्ट यूज करना है। ही मस्ट फिनिश द वर्क बाय टुमारो, ही मस्ट फिनिश द वर्क, वह काम समाप्त कर लेगा। बाय टुमारो, कब? कल तक। यह डिटर्मिनेशन 100% का है। तो जहां डिटर्मिनेशन होगा वहां यूज करना है मस्ट। यू मस्ट विन दिस मैच, यू मस्ट विन दिस मैच, इसका मतलब हो गया तुम इस मैच को, तुम्हें जीतना चाहिए, जरूर जीतना चाहिए। यहां डिटर्मिनेशन का बात हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, कि और इसका प्रयोग कहां करेंगे। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस नेसेसरी इंस्ट्रक्शन, इसका प्रयोग जो है आवश्यक दिशा निर्देश को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। आवश्यक दिशा निर्देश को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखें तो कैंडिडेट्स मस्ट आंसर ऑल द क्वेश्चन, कैंडिडेट्स मस्ट आंसर ऑल द क्वेश्चंस। यहां जो प्रयोग किया जा रहा है मस्ट का, क्यों? कि कैंडिडेट्स मस्ट आंसर ऑल द क्वेश्चन। ये आवश्यक दिशा निर्देश है कि विद्यार्थियों को सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है, जरूर देना चाहिए। अगर आप सभी प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं तो हो सकता है कि फेल कर जाए, इसलिए यहां पर आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। तो जहां आवश्यक दिशा निर्देश दिया जाता है वह मस्ट का प्रयोग किया जाता है। यू मस्ट नॉट टच लाइव वायर, आपको लाइव वायर को नहीं छूना चाहिए। ये यहां पर आपको दिशा निर्देश दिया जा रहा है कि लाइव वायर को कहीं छुएंगे तो आपको करंट के झटके लग सकते हैं, ठीक है। तो मस्ट का प्रयोग कहां करना है? आवश्यक दिशा निर्देश में, ठीक। नेक्स्ट जो है हम लोग बात करते हैं शॉर्ट ट्रिक्स का। शॉर्ट ट्रिक्स, यदि आप अभी तक मॉडल्स आपको समझ में नहीं आया है तो आप इस ट्रिक के माध्यम से बस 2 मिनट में आप पूरे मॉडल्स को समझ सकते हैं कि मॉडल्स कहां कहां अच्छे से हम लोग को फिलअप करना है।
ठीक है, चलिए देखते हैं कि आखिर ये शॉर्ट ट्रिक्स कौन कौन से हैं और किसके जगह हमको कहां कैन लगाना है, कहां कुड लगाना है, कहां माइट लगेगा, कहां मे लगेगा। एकदम अच्छे से हम लोग को पढ़ लेना है इसको। इस शॉर्ट ट्रिक, अगर शॉर्ट ट्रिक ही आपकी, ठीक है ना, पूरे मॉडल्स की कुंजी है। ये शॉर्ट ट्रिक अगर कहीं समझ गए आप जल्दी से मॉडल्स फिलअप कर पाएंगे। ठीक है, जैसे किसी भी सेंटेंस में व्हेन आई वाज आ गया, व्हेन आई वाज, तो पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ना है। व्हेन आई वाज, तो उसके जस्ट जहां फिलअप करना होगा तो कुड भर देना है। जैसे ही हम लोग देखेंगे किसी भी सेंटेंस में व्हेन आई वाज आ गया तो उसमें कुड भर देना है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि व्हेन आई वाज, अगर किसी भी सेंटेंस में व्हेन आई वाज खाली फिलअप रहे, खाली जगह रहेगा इयर्स ओल्ड, ठीक है, तो उसमें हम लोग को कुड भर देना है। ये याद रखना है आपको, ठीक है ना। एट द एज ऑफ, एट द एज ऑफ, जिस सेंटेंस में आपको एट द एज ऑफ नजर आ जाएगा उसमें कुड का प्रयोग कर देना है, कुड भर देना है, उसमें फिलअप कर देना है। अगर किसी सेंटेंस में इफ आई वेयर मिल गया उसमें भी हम लोग को कुड भर देना है। किसी सेंटेंस में इफ आई हैड मिल गया फिर भी हम लोग को कुड भर देना है। किसी सेंटेंस में प्लीज क्वेश्चन मार्क मिल गया वहां भी कुड भर देना है ना आसान। चलिए अब कैन देखते हैं कि कैन कहां कहां भराएगा। ठीक, यदि किसी सेंटेंस में कैपेसिटी और एबिलिटी की बात हो, किसी सेंटेंस में कैपेसिटी और एबिलिटी की बात हो तो उसमें कैन भराएगा। किसी सेंटेंस में मिस्टेक नजर आ जाए, किसी मॉडल्स का सेंटेंस होगा वहां मिस्टेक नजर आ जाए उसमें कैन भर देना है, कैन भर देना है। किसी सेंटेंस में स्विम नजर आ जाए, स्विम स्विम, तो उसमें भी हम लोग क्या भर देना है, कैन भर देना है। किसी सेंटेंस में राइट और स्पीक लैंग्वेजेस का बात आ जाए, राइट और स्पीक लैंग्वेज का बात आ जाए उसमें भी कैन भर देना है। किसी सेंटेंस में जंप की बात आ जाए कैन भर देना है। ठीक है, अब बात करते हैं मे और माइट का। ठीक है, अगर किसी सेंटेंस में मे रैन आ जाए, किसी सेंटेंस में रैन आ जाए उसमें मे या माइट भराएगा। अब आपका क्वेश्चन रहेगा कि मे या माइट दोनों एक साथ कैसे, तो वहां पर या तो मे दिया रहेगा या माइट, उस ऑप्शंस के अनुसार आप भर सकते हैं कि उसमें मे दिया है या माइट दिया हुआ है। ठीक है, वहां एक साथ दोनों नहीं देगा, या तो मे देगा या फिर माइट देगा। सो दैट, किसी सेंटेंस में यदि सो दैट आ जाए तो मे या माइट भर देना है उसमें, और मैंने बताया कि दोनों एक साथ कभी नहीं रहेंगे। ठीक है, किसी सेंटेंस में ये एक्सक्लेमेटरी मार्क्स आ जाए, ठीक है, ये वाला मार्क्स किसी सेंटेंस के अंत में ये मार्क्स आ जाए तो उसमें क्या भर देना है, मे भर देना है। किसी भी सेंटेंस में प्राइज ये आ जाए तो उसमें भी मे भर देना है। अगर गॉड, किसी सेंटेंस में गॉड लिखा हुआ दिख जाए तो वहां पर मे भर देना है। पेरेंट्स, लुक आफ्टर, अगर ये दिख जाए तो उसमें भी हम लोग को मस्ट भर देना है। कैंडिडेट्स अगर नजर आ जाए किसी सेंटेंस में तो मस्ट भर देना है। किसी भी सेंटेंस में अगर रिस्पेक्ट नजर आ जाए तो उसमें मस्ट भर देना है। किसी सेंटेंस में ओबे आ जाए, ओबे लिखा हुआ दिख जाए तो वहां पर मस्ट भर देना है। और पेड टैक्सेस भी अगर कहीं नजर आ जाए तो हम लोगों को मस्ट भर देना है ना आसान। अभी तक आप नहीं पढ़े थे और ये शॉर्ट ट्रिक कहीं आप याद कर लेते हैं तो आप आसानी से 3 से 4 नंबर आप बोर्ड एग्जाम में ला सकते हैं। ठीक है, अब कुछ हम लोग क्वेश्चन भी कर लेंगे ऐसा कि क्या वाकई में इस ट्रिक काम करता है। तो हाँ, ये ट्रिक वाकई में काम करता है। ठीक है ना, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सब ट्रिक पर ही रहते हैं, केवल आपको देखना होता है। जैसे
क्वेश्चन बैंक को अगर हम देखा जाए, क्वेश्चन बैंक को देखा जाए, जितने भी क्वेश्चंस पूछा गया है, ठीक है, जिसे 2009 में क्वेश्चन पूछा गया, कैन, कुड, मस्ट में, ये सब फिलअप करने वाला है। और उसका पहला क्वेश्चन था कि ही खाली जगह रन फास्टर देन एनीवन एट 10 years old, 10 years old at the age of, ये दिया हुआ है पेरेंट्स लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रेन। एक सेंटेंस यहां है एनीवन खाली जगह मैक मिस्टेक, गॉड हैव मर्सी ऑन यू। मैंने ट्रिक में बताया आपको कि जहां ये दिख जाए वहां भर देना है मे, यहां मे भरा जाएगा मे, ठीक है। जहां मिस्टेक नजर आ जाए मिस्टेक उसमें भर देना है कैन, क्या भरेगा कैन, ठीक है। और जहां पेरेंट्स नजर आ जाए पेरेंट्स, किस तरह से पेरेंट्स, तो पेरेंट्स वाले में भर देना है हम लोग को मस्ट, क्या भरा जाएगा मस्ट। और बाकी एक बच गया, क्या बच गया भाई कुड, ठीक है ना। तो इसमें क्या भर देना है हम लोग को कुड भर देना है ना ट्रिक पे। तो ट्रिक पर ही बहुत सारा आधारित होता है। 2000 देखिए 2000 ये तो 2010 में दिया था, ये 2009 में दिया था, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग आगे, पेरेंट्स लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रेन। यहां भी पेरेंट्स नजर आ रहा है, पेरेंट्स, तो पेरेंट्स नजर आता है तो क्या भराएगा भाई मस्ट, क्या भराएगा मस्ट, द मस्ट है। जहां देखिए पहले ही खाली जगह दिया हुआ है गॉड हैव मर्सी ऑन यू, और लास्ट में देखिए यहां पर मार्क्स दिया हुआ है, ठीक है। और जहां ये एक्सक्लेमेशन मार्क्स होता है वहां हम लोग भरते हैं क्या चीज में। इस सेंटेंस में एनीवन, इसके बाद खाली जगह मैक मिस्टेक, जहां मिस्टेक नजर आ जाए वहां क्या भरना है तो कैन भरना है, यहां भरा जाएगा कैन, ठीक है। तो बाकी में क्या बच गया कुड, क्या भराएगा यहाँ पे कुड। ये देखिए ट्रिक के माध्यम से, अभी तक आपने ट्रिक के माध्यम से एकदम आसान है भरना। तो अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, जैसा कि आप शॉर्ट ट्रिक से सब जान चुके हैं कि मॉडल कैसे भराएगा, ठीक है। तो जल्द ही मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।